सिंह मुंबई से आप सभी का यहाँ पे वेलकम करती हूँ और ये 21 डेज जर्नी हम शुरू करने जा रहे हैं वेलनेस फिटनेस के ऊपर, जिसमें आपके यहाँ पे हेल्थ के ऊपर भी बात होगी, आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ के बारे में बात होगी, आपके रिलेशनशिप के लिए बात होगी। मतलब ऑल ओवर एक ह्यूमन को जो जो रिक्वायरमेंट जिनकी होती है, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, साथ में उनके रिलेशनशिप, यहाँ पे हम वो 21 डेज में वो सारी चीजें कवर करेंगे। ये 1 आवर की क्लास होगी, डेली होगी, सिर्फ सैटरडे संडे संडे ऑफ रहेगा। फ्राइडे हम करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशंस। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड है ये। 30 मिनट्स हम करेंगे फिजिकल, जिसमें आप समटाइम आप जुम्बा करेंगे, समटाइम आप इसमें योगा करेंगे, समटाइम आप मेडिटेशन करेंगे, राइट। सेकेंड पार्ट जो होगा उसमें हम कुछ हमारे डाइट से रिलेटेड बातें करेंगे, कुछ हमारे रूटीन के बारे में बातें करेंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा डेली लाइफ में हेल्प मिलेगी। ठीक है, आप जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और आज तो मोस्टली लोग चैलेंज फेस कर रहे हैं, क्या उनको नींद की प्रॉब्लम है ना, कॉफी आइज है, फेस पे बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, स्किन रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज है। और अगर सारी चीजों को एक साइड कर दिया जाए तो सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। एम आई राइट और रॉन्ग? है ना, मेंटल हेल्थ, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कुछ रीजन नहीं है, फिर भी मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली परेशान है, मेंटली स्ट्रेस में है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? तो ये सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। ये 21 डेज हमारी जर्नी ऐसे चलेगी, तो आप सबकी कमिटमेंट बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ चार्जेस आपकी कमिटमेंट है। आप अपने लिए कितने कमिटेड है, आपकी अपनी लाइफ के लिए आप कितने कमिटेड है, इंपॉर्टेंट वो है। मैं यहाँ पे आ, हम लोग यहाँ पे डेली मिलने वाले हैं, राइट। आप आपका क्या करने वाले हैं, कितना कमिटमेंट के साथ आप करते हैं। मैं मेरा 100% देने के लिए रेडी हूँ, क्या आप सब अपना 100% देने के लिए रेडी है, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। एज मैटर नहीं करता, एज सिर्फ नंबर्स है। अगर आपने यहाँ से नहीं माना, अगर यहाँ ही से आप एज के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ ही से आप ग्रो कर रहे हैं, अपने अपने एज को काउंट कर रहे हैं, तो फिर आप अगर 10 साल के भी है, 15 साल के हैं, तो आप 50 साल वाली फीलिंग आप ले सकते हैं। अगर आप 50 साल के, अगर यहाँ से आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप बच्चे बन के पूरी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। तो सारा कुछ ना यहाँ पे है, एज मैटर नहीं करता। अगर आप 50 के भी है, आप 35 के भी है, 15 के भी है, 25 के भी है, फिर भी आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और उसी रूटीन को हम यहाँ पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, एंजॉय करेंगे 21 डेज आपकी कमिटमेंट के साथ। तो आर यू रेडी गाइज? सभी लोग रेडी है, सभी लोग यंग, सभी लोग रेडी है, कमिटेड है अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। आर यू रेडी गाइज? ओके, करना बहुत आसान है, बहुत इजी है ना। शुरू करने में हम बहुत जोश जोश में शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो डेज जाते रहते हैं, वैसे वैसे लोग पीछे हटते जाते हैं ना, कंफर्ट जोन। तो क्या आप सभी कमिटेड है? चलिए, तो मैं आप लोगों के सामने एक पीडीएफ शेयर करती हूँ, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। ओके, तो आप लोग अपने नोटपैड या जर्नल जो भी है उसको लेके बैठिए। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन मैं दूंगी, उसको आपको आपके जर्नल में नोट डाउन करना है। ओके जी, क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है? सो मच। तो ये 21 डेज में हम क्या करने वाले हैं उसका रोड मैप देख लेते हैं। हमारे पास एक पर्सनल हमारी जर्नल होगी। ठीक है, आप सभी एक जर्नल बना लीजिए, जिसमें आपके जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी आपके रिकॉर्ड्स होंगे, उसमें आपको वो सारी चीजें नोट डाउन करना है। ठीक है, आपका यहाँ पे जो भी ग्राफ होगा, आपका यहाँ पे जो भी मेंटल या फिजिकल ग्राफ होगा, उसको सारा कुछ आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। सब कुछ जो भी आपको शेयर किया जाएगा उसके लिए आपको नोट्स बना के रखना है, ताकि आपको ये लाइफ टाइम ये काम आने वाली चीज है। लाइफ टाइम आप इसको फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 21 दिन में ही हमारी जर्नी खत्म हो जाएगी तो आप फिर वापस उसी रूटीन पे आ जाइए। नहीं, ये लाइफ टाइम की जर्नी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी जर्नल बनाइए, जो भी आपको शेयर किया जाता है, जो भी होमवर्क दिया जाता है, उसको आपको नोट डाउन करना है, उसको प्रिपेयर करना है डेली, जैसे भी आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ डेली आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस दिए जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे अपनी बॉडी के बारे में बात करेंगे यानी कि फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पे अपने माइंड के बारे में बात करेंगे यानी कि मेंटल हेल्थ, फिर हमारा इमोशनल हेल्थ। राइट, इमोशनली आज देखा जाए तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें फेस कर रहे हैं लाइफ में, है ना। सब कुछ बेटर है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो इमोशनली सारी चीजों को टैकल नहीं कर पा रहे, वो खुश नहीं है। कई कई सारे लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, कुछ भी कमी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मैं क्यों अपसेट हूँ, क्यों मैं खुश नहीं रह पाती, मुझे समझ में नहीं आता। तो ये प्रॉब्लम मैंने बहुत सारे ऑब्जर्व किए हैं लोगों में कि कोई इश्यू नहीं है लेकिन फिर भी वो इमोशनली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे आपके इमोशंस के बारे में भी बात करेंगे, इमोशनल हेल्थ को भी कैसे ठीक करेंगे, कैसे हम उसको बैलेंस करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब हमारे सोल के बारे में भी हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें करने वाले हैं जिससे कि हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, हम सब आए हैं यहाँ पे धरती पे किसी ना किसी पर्पस के लिए, स्पिरिचुअलिटी पे जाने के लिए, लेकिन हम कहीं और ही अटक गए हैं, किसी और प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जो कि शायद प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन फिर भी उन प्रॉब्लम को पता नहीं क्यों अपने सोच से, अपनी समझ से या फिर कैसे भी उन चीजों को बढ़ाते जा रहे हैं, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो जाना तो बहुत दूर की बात है, हम उसके बारे में सोच भी नहीं पाते। तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे वो सब कुछ करने के लिए जो एक इंसान की, एक ह्यूमन की जरूरत है, यानी कि उनका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये चारों जो एरिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया, इन सब पे हम काम करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको मैं अभी कुछ क्वेश्चंस दूंगी, आपको उसको कैसे करना है, तो आपको उसको स्कोर देख लीजिए यहाँ पे। अगर 0 to 1 है तो मतलब वो प्रॉब्लम आपको हमेशा रहती है, मतलब या वो जो बोलते हैं वो अच्छी चीज है। यहाँ पे आप जरा क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 0 to 1 मतलब वो चीज कभी नहीं होती है, 2 से लेके 3 तक मतलब वो कभी कभी चीजें हो जाती है, या कभी कभी बेटर है, कभी और हमेशा खराब रहती है, या फिर ऑलवेज वो बेटर ही चल रही है, या ऑलवेज वो खराब ही चल रही है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको उसको मार्क देना है, उसको आपको नोट डाउन करना है आपके जर्नल में। ये डोंट वरी, ये आपका कोई भी खुद नहीं देखेगा, ये आपको खुद के लिए है, ताकि आपको पता चलना चाहिए कि आप इस समय किस किस सिचुएशन में है, किस स्टेट पे है। राइट, तो ये आपको किसी को शेयर नहीं करना है, तो ये आपके लिए है, तो इसको बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आपको करना है, पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे तो उतने अच्छे से आप अपने आप को समझ पाएंगे, अपनी बॉडी को समझ पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 12 पैरामीटर्स है, तो 12 क्वेश्चन मैं आपको दूंगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आपकी जर्नल में नोट डाउन करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका जो सुबह जब आप उठते हैं तो क्या आपका गट अच्छे से क्लीन होता है, अच्छे से साफ होता है, या फोर्सफुली आपको बहुत ज्यादा फोर्स करना पड़ता है, या फिर बहुत अच्छे से अपने आप बिना प्रेशर के, बिना किसी प्रॉब्लम के आपका पेट बिल्कुल साफ हो रहा है। तो उसको आपको मार्क करना है। अगर कभी नहीं होता है, कभी कभी होता है, या फिर हमेशा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपको उसको नंबर्स देने हैं। 0 to 1 नेवर मतलब कभी नहीं, 2 से लेके 3 तक मतलब कभी कभी, 4 मतलब ऑलवेज यानी कि 4 यानी कि हमेशा ही आपका पेट बिल्कुल साफ रहता है, आपको कोई भी फोर्स नहीं करना पड़ता, बहुत इजीली हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन, आपका आइडियल वेट। ठीक है, क्या आपका जो भी आइडियल वेट आप चाहते हैं, क्या आप उसमें हैं, क्या आप एक्सेस वेट को, आपको लग रहा है कि आपका एक्सेस वेट हो रहा है, या फिर आप अंडर वेट है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है या जो भी आपको लग रहा है इस समय, आप उसको वहां पे मार्क कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, आई हैव क्लियर स्किन। आपके क्या आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर है, कोई एक्ने नहीं है, कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं है, या ये हमेशा रहता है या फिर सम टाइम होता है, इसको आपको वैसे ही नोट डाउन करना है, उसको मार्क देना है। ठीक है, नंबर्स देने हुए।
और बहुत ही ऑनेस्टी से करिएगा, इसको आपको किसी को शेयर नहीं करना है, ये आपके खुद के लिए। आपको अंडरस्टैंड करना है अपनी बॉडी को, आपको समझना है कि आपकी इस समय बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है या बॉडी जिस तरीके की सिचुएशन में है वो क्या है। तो वो आपके लिए बहुत ही, जितनी ऑनेस्टी से आप करेंगे उतनी अच्छे से उस पर काम कर पाएंगे। क्या आप पूरे दिन बहुत एनर्जेटिक रहते हैं पूरा दिन, या फिर थोड़ा ही काम करने पे आप थक जाते हैं, या फिर 50-50 है ये, मतलब पूरे दिन तो एनर्जेटिक रहते हैं लेकिन शाम होते ही आपकी बिल्कुल आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है, आप बहुत ज्यादा लो फील करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको भूख फील होती है, आपको एक्सपीरियंस होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग जो अ, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि अभी आपको भूख लग रही है, ये एक या दो बार होता है दिन में, या बार बार होता है, या एक बार भी भूख नहीं लगती, आप बस खाना खाते हैं क्योंकि खाना खाना जरूरी है इसके लिए खाते हैं, या भूख लगने पे खाना खाते हैं, या बार बार भूख लगता है, या फिर एक या दो बार ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग भूख लगती है उसके अकॉर्डिंग आप खाना खाते हैं। आई होप ये ऊपर का हो गया होगा आपका। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। सिक्स, क्या आपको रात को अच्छी नींद आती है, आप अच्छे से सो पाते हैं, या फिर आप बार बार नींद से उठते हैं, या फिर आपकी जो स्लीप है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, आप प्रॉपर सो नहीं पाते हैं, या फिर आप एक रात मतलब रात को सोते हैं डायरेक्टली सुबह उठते हैं, या बार बार उठते हैं, या फिर अगर आप सोते हैं तो आपको प्रॉपर नींद नहीं आती, थोड़ी सी भी आवाज हुई आप तुरंत उठ जाते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है नींद को लेके, उसको आपको लिखना है। या कभी कभी अच्छी नींद आती है, ज्यादातर नींद डिस्टर्ब होती है, या फिर हमेशा नींद बहुत अच्छे से रहती है, कभी कभी डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके किसी भी बॉडी पार्ट में क्या पेन है, पेन रहता है, या कभी कभी आप ये एक्सपीरियंस करते हैं बॉडी पेन का, बॉडी एक का, या फिर हमेशा आपको ये फील होता है कि आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, या समटाइम फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई फील अ जर्नल सेंस ऑफ जॉय एंड फाइंड माई सेल्फ स्माइलिंग एंड लाफिंग एट माई मैनी ओकेजन ड्यूरिंग द डे। क्या आप पूरे टाइम खुश रहते हैं, या सम टाइम आप स्माइल करते हैं, या फिर थोड़े टाइम के लिए आप हंसते हैं, ओकेजनली खुश होते हैं, या फिर हमेशा ही खुश रहते हैं, या फिर कुछ ओकेजन है तो ही आप खुश हो पाते हैं, स्माइल करते हैं, लाफ करते हैं, या फिर आप जो भी आपका करंट स्टेट है आप उसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वेक अप एवरी मॉर्निंग विथ एक्साइटमेंट। क्या आप सुबह जब उठते हैं तो एक्साइटमेंट के साथ उठते हैं, या फिर ऐसे उठते हैं कि ओहो चलो सुबह हो गई अब उठना है, अब उठना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, या फिर आप पूरे एक्साइटमेंट के साथ उठते हैं कि आज का दिन आपका मैजिकल है, पावरफुल है, बहुत सारे काम करने हैं आज, आज का दिन आपका बहुत प्रोडक्टिव है, आज आप बहुत कुछ करने वाले हैं, या फिर सुबह हुई है तो उठना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है तो चलो उठ जाते हैं। Next question, I am able to easily let go of the unpleasant pleasant things that happen to me. क्या आप इजीली चीजों को लेट गो कर पाते हैं, जो भी चीजें आपके साथ अच्छी या बुरी, या फिर जो भी हुआ अनवांटेड चीजें, या फिर कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हो रही है, या कोई ऐसा पर्सन है, तो क्या आप उन चीजों से बहुत आसानी से उसको लेट गो कर पाते हैं, जाने देते हैं, या फिर उसको होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, और हमेशा हमेशा अपने आप को तकलीफ देते रहते हैं, या बहुत आसानी से उन चीजों से बाहर आ जाते हैं।
और दो आपको खुद से आपको मेंशन करना है। अगर आपकी खुद की कोई अभी कोई ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो वो दो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि फिलहाल आपको क्या आपके लिए लग रहा है, तो आप उसको वहां पे नोट डाउन कर लीजिए। अब आपका स्कोर टोटल करके देखिए कि आपका टोटल स्कोर क्या आ रहा है। तो 12:30 12:30 सभी लोगों ने टोटल कर लिया। अगर आपका 0 to 24 आ रहा है, तो यानी कि आपकी हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा लो है। अगर आप एवरेज हेल्थ में है तो आपका 25 to 36 आएगा। अब ये आपको बहुत ही ऑनेस्टी से चेक करना है और उसको मेंशन करना है आपकी जर्नल में। नेक्स्ट 37 to 44 ग्रेट हेल्थ, मतलब बहुत ही अमेजिंग है, बस इसको मेंटेन करना है, उसके साथ चलते रहना है। और 45 to 50 है तो अल्टीमेट हेल्थ है आपकी। फिर तो आपको बस इसको ही कैरी फॉरवर्ड करते जाना है, जो आप रूटीन अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत ही ऑनेस्टी से इसको मेंशन कीजिए ताकि आपको काम करना इस पे बहुत इजी हो जाए। आई होप सभी लोगों ने स्कोर कर लिया होगा। तो आगे बढ़े हम। अल्टीमेट हेल्थ मीनिंग, उसका मीनिंग क्या है? अल्टीमेट हेल्थ मतलब क्या? सबसे पहले तो क्लीन बॉडी। आज हमारे बॉडी में इतने सारे टॉक्सिन्स हैं, है ना? तो क्लीन बॉडी, क्लीन बॉडी से मतलब नहा धो के क्लीन से मतलब नहीं है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही है, राइट? आइडियल बॉडी वेट, अगर आप आइडियल बॉडी वेट में है, आपके हाइट के अकॉर्डिंग अगर आपकी बॉडी का वेट है, तब तो आपका बॉडी आइडियल बॉडी वेट में आप काउंट किए जाएंगे। ठीक है। रेडियंट स्किन, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, सभी लोग म्यूट कर लीजिए ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। थैंक यू सो मच। रेडियंट स्किन यानी कि आपका जो स्किन है बहुत ज्यादा ग्लोइंग है, बहुत ज्यादा क्लीन है, बहुत ज्यादा एज एक का मतलब मैटर ही नहीं करता, तो बहुत स्किन क्लियर है, ग्लोइंग है। ठीक है, यानी रेडियंट स्किन। टर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी आप पूरे दिन बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक, जब तक आप पूरे दिन एक्टिव रहते हैं, पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं। डीप स्लीप, जब आप सोते हैं 7 से 8 घंटे की नींद। प्लीज म्यूट योर सेल्फ एवरीवन, प्लीज प्लीज म्यूट योर सेल्फ। जिनका भी अनम्यूट है म्यूट कर लीजिए। पूर्वी में म्यूट कर सकते हैं क्या? ठीक है। डीप स्लीप मतलब क्या? जब भी 7 से 8 घंटे हमारे लिए बहुत होते हैं सोने के लिए, हर इंसान के लिए। ठीक है। अगर वो 7 से 8 घंटे आप रात को सोते हैं और सुबह डायरेक्टली उठते हैं और अच्छे से सोते हैं बिना डिस्टरबेंस के, मतलब जब आप सुबह उठते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग फील होता है, बहुत ज्यादा रिफ्रेश अपने आप को ही आप बहुत ज्यादा फील करते हैं कि हाँ मतलब अच्छे से आपकी नींद हुई। तो आप आपने देखा होगा ना, समटाइम जब आपकी नींद नहीं होती तो बहुत ज्यादा आप लो फील करते हैं, और जिस दिन नींद अच्छी हो जाती है तो आप सुबह बहुत ही एनर्जेटिक रहते हैं। तो डीप स्लीप का मतलब है कि अगर आपने रात को आप सोए और सुबह सुबह डायरेक्टली उठे, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो आपने अच्छी नींद ली है, प्रॉपर नींद ली है, तो आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं। तो आपकी क्या डीप स्लीप है क्या? आपको जब भूख लगती है तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आपको वो भूख फील होता है, या फिर बिना भूखे अगर आप खा रहे हैं तो आप अभी वो डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप अल्टीमेट हेल्थ में है तो आपको जब भी भूख लगेगी वो स्ट्रॉन्ग भूख लगेगी, और भूख लगने पे ही आप अपने आप को खाना देते हैं, राइट? तो आप अल्टीमेट हेल्थ में आते हैं। यहाँ पे अल्टीमेट हेल्थ में क्या होगा? आपकी बॉडी में कोई पेन नहीं आएगा, कहीं भी किसी तरह का कोई पेन नहीं, कोई एज मैटर नहीं करेगा, कोई भी किसी दिन आपने ज्यादा काम कर लिया या ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया तो ऐसे बॉडी में पेन आने लगा, या फिर जॉइंट्स पेन हो रहा है, या फिर किसी तरीके का अपने उठने बैठने में थोड़ा सा इधर उधर सो गए तो आपकी बॉडी में पेन नहीं आएगा, है ना? तो यानी कि पूरी तरीके से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, पूरी तरीके से आपके मसल्स जो है वो स्ट्रांग है। ठीक है। जॉय एंड लाफ्टर, आप
हमेशा खुश रहते हैं, आपको किसी ओकेजन की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी पर्सन की जरूरत नहीं खुश होने के लिए, आपको किसी थर्ड पार्टी पे या सेकंड पार्टी पे आप डिपेंडेंट नहीं है, आप अपने ही जोन में बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। एक्साइटमेंट, आप पूरे दिन पूरी तरीके से एक्साइटेड रहते हैं, पूरा दिन आपका बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहता है, एक्साइटमेंट से भरा हुआ रहता है, बहुत ज्यादा आप एनर्जेटिक रहते हैं। एबिलिटी टू लेट गो, बहुत इजीली सारी चीजों को आप जाने देते हैं, जो भी चीजें आपकी लाइफ में अनवांटेड हो रही है या फिर कुछ ऐसी चीजें हुई जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, परेशान कर रही है, उससे बहुत इजीली आप अपने आप को बाहर निकाल देते हैं। आप उसमें ज्यादा देर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने आप को ज्यादा उस इमोशनली अपने आप को वहां लोड नहीं करते, आप बहुत इजीली उसको जाने देते हैं, छोड़ देते हैं। आपका माइंड अगर हमेशा शांत रहता है तो आप अल्टीमेट हेल्थ में है। जेन्यून लव, सॉरी, 1 सेकेंड, लेट मी चेक, प्लीज ऐड। पर यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आया कि मैं उनको ऐड करूँ। ओके, ओके जी। तो ये सारी चीजें आपके अल्टीमेट हेल्थ में, अब आपको चेक करना है क्या आप अल्टीमेट हेल्थ में हैं। आपका आज का चैलेंज क्या है? ठीक है, 40% मीटिंग अटेंड करना, यहाँ से तो आपको 40% ही मिलने वाला है, लेकिन 60% जो है वो आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितने ऑनेस्टी से करते हैं। कि क्योंकि असाइनमेंट करना, जो चीजें आपको बताई जा रही है उसको फॉलो करना, वो आपको 60% उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और ऐसा, अगर आप सिर्फ मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, सुनने में अच्छा लग रहा है या देखने में अच्छा लग रहा है, तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला। आपको उसके लिए एक्शन लेने पड़ेंगे, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जो भी आपको बताया जा रहा है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, ग्रुप ओपन कर दिया जाएगा, उसमें आपको अपने जर्नल की पिक आपके साथ आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं, या आप जो भी जर्नल बना रहे हैं उसको बहुत अच्छे से उसको डेकोरेट कीजिए, क्योंकि वो आपकी जर्नी है, आपकी लाइफ उसमें आप क्रिएट करने वाले हैं, कुछ अपने हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। तो वो बहुत खूबसूरत सा जर्नल बनाइए, डेस्क बनाइए, जो जहां भी आप करने वाले हैं वो उसकी पिक आपको ग्रुप में शेयर करनी है। ठीक है, तो आपको मीटिंग तो अटेंड करना बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आपको उसको फॉलो करना, इम्प्लीमेंट करना, राइट। तो आई होप सभी को सबने चेक कर लिया उनकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है और क्या उन कहाँ पे लैग कर रहा है, सभी लोगों को समझ में आया क्या? अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए।